वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे थे क्रिकेट पर हमने बातें की। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में मौजूद हैं इमरान घिचकी साहब, जो बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं। बहुत कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में, और अभी भी इस साल भी बहुत कुछ होने वाला है। और बाकी पीएसएल के हवाले से भी बात हुई कि क्वेटा में भी पीएसएल के मैचेस अब होंगे, हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आसिफ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पीएसएल का अभी बुखार उतरा नहीं है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर दूसरी मर्तबा बाहर हो गई, पहले राउंड में ही बाहर हो गई। तो इस तरह से आपके क्या जज्बात हैं? क्वेटा में क्या इसके तासुरात इस हवाले से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस क्वेटा में हम तो बड़े एक्साइटेड थे कि जी इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्म कर करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, और सिलेक्शन भी बहुत अच्छी हुई थी। शाहिद अफरीदी इस दफा जो है टीम का हिस्सा थे, तो वो शाहिद अफरीदी के आने से वैसे ही एक एक्साइटमेंट लेवल ऊपर बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स पे जो है ना, आप नाम पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पे जो है ना आप जीतते हैं। तो क्वेटा की परफॉर्मेंस इस दफा कोई इतनी अप टू मार्क नहीं रही। जी। और मैंने बल्कि मोइन से मैंने वो भी किया था कि शायद सिलेक्शन में या प्लेयर जो पिक करने में थोड़ी सी जो है वो सिस्टम शायद उनका क्लिक नहीं कर पाया उस टाइम पे, या जो उन्होंने कॉम्बिनेशन पिक किया वो शायद चल नहीं पाए। चले, वो तो अब उसके तो लिए तो बड़ी बात बड़ा उसके अफसोस लिए तो हुआ। बात होती रहेगी, अभी तो वक्त है उसके लिए। एक अच्छी खबर हमने जी पीएसएल के फाइनल पे रमीज राजा साहब के ज़बानी सुनी कि पेशावर में और क्वेटा में भी पीएसएल के मैचेस होंगे। अब वो ये चाहते हैं, तो क्वेटा का बुकटी स्टेडियम इस काबिल है आपके ख्याल में कि वो अगले साल पीएसएल के मैचेस करा सकें आप? जी, मुझे तो जान के बड़ी खुशी हुई। मैंने बल्कि रमीज राजा साहब को, चेयरमैन साहब को शुक्रिया का मैसेज भी किया, और मैंने साथ उनको ये कहा कि क्योंकि हमारा जो सीजन जो क्वेटा में सर्दियों में पीएसएल होता है सर्दियों में, तो क्वेटा का जो वेदर है वो शायद इतना कंड्यूसिव ना हो स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। लेकिन गवादर का जो स्टेडियम है वो रेडिली अवेलेबल होगा, वहां पे ओके। लिविंग फैसिलिटीज भी हैं। और मैंने साथ ही उनसे एक और चीज की भी बड़ी दरख्वास्त की है रमीज राजा साहब से। मैंने उनको ये अर्ज किया है कि जनाब मन, आपको चाहिए कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए कोई क्रिकेट के हवाले से कोई स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज लेकर आए, ताकि अब देखें हम बड़ा शोर मचाते रहे, और मैं बड़ा नदीम उमर का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम वाहिद बंगुलजई को एक चांस दिया इमर्जिंग प्लेयर में। अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच कोविड वो खेल सका, वो कोविड हो गया उनको, लेकिन ठीक। ये हुआ कि कम से कम जितना उसने उस डगआउट में या जितने दिन उन बड़े प्लेयर्स के साथ वो रहा है, उसने इतना कुछ सीखा है। तो मेरा ख्याल है कि उसके कैरियर की वो बेस्ट टाइम है। लेकिन मैंने राजा साहब से ये दरख्वास्त किया है कि जनाब, बलूचिस्तान को पीएसएल के मैचेस से ज्यादा एक स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत है, जिसमें हमारे बच्चों को कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाए जिसमें वो खेल सकें। और फिर उनकी सिलेक्शन, मैं इस दफा मैं रमीज राजा बल्कि तमाम फ्रेंचाइज से दरख्वास्त करता हूँ कि इमर्जिंग प्लेयर में आप बलूचिस्तान का हर हर टीम बलूचिस्तान से एक लड़का लें और उनको अपने साथ रखें और उनको खिलाएं। क्योंकि देखें, हमारी क्रिकेट अब जो है ना बहुत पीछे रह गई हुई है। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे बच्चे चाहते हैं, बल्कि ये तमाम ये गवर्नमेंट मशीनरी ये चाहती है कि उन बच्चों को वो बच्चे पेसअप करके रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल। अब जैसे हसीब ने अंडर 19 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो टीम थी उसमें सबसे ज्यादा रन्स किए, बिल्कुल। और उसने माशाल्लाह तकरीबन 300 प्लस स्कोर किया, ठीक है। और बहुत ही अच्छा विकेट कीपर है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उसका बड़ा चांस है। तो इस तरह के बच्चों को देखिए, अगर आप चांस नहीं मिलेगा और बलूचिस्तान इसी तरह नेग्लेक्ट रहेगा, तो यहाँ तो आस्ता आस्ता क्रिकेट खत्म होती चलें, जाएगी, और जो अच्छी क्रिकेट अच्छी बात है। जो चांस नफरत है वो बढ़ती चांस जाएगी। जी हम भी उम्मीद करते हैं चांस मिलेगा। बलूचिस्तान में अब क्या होने जा रहा है? क्या बड़े बड़े इवेंट्स आप कोयटा में प्लान कर रहे हैं या बलूचिस्तान में पूरे प्लान कर रहे हैं?
जी आसिफ भाई, इंशाल्लाह 23 मार्च इज राउंड द कॉर्नर, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी 23 मार्च बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाता है। और ये पाकिस्तान की क्योंकि डायमंड जुबली है, तो इस लिहाज से तमाम बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक बड़ा अच्छा एक स्पोर्ट्स मेला हम सजाने जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इंशाल्लाह इसका आगाज 10 से 15 मार्च से शुरू हो जाएगा, और 23 मार्च पे जाके हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्पोर्ट्स इवेंट्स कंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं बड़ा एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस दफा जो नेशनल गेम्स है, 34वीं नेशनल गेम्स, उनका इनेकाद बलूचिस्तान में होगा। लेकिन लेट्स प्रिज्यूम कि अगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन नहीं कर पाती, या वो प्लान नहीं कर पाते, तो हम इंशाल्लाह फर्स्ट बलूचिस्तान गेम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये अपनी नोयत का एक पहला इवेंट ऐसा होगा बलूचिस्तान में कि जो इतने बड़े लेवल पे होगा और नेशनल गेम्स के बराबर होगा। इसके अलावा हमारे इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है उसमें सॉकर का जो हमारा तीसरा एडिशन है, हॉकी का दूसरा है, फीमेल क्रिकेट का दूसरा एडिशन है इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम मेल क्रिकेट में भी इंशाल्लाह इस दफा कुछ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये कुछ है। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने जैसे 12 नेशनल गेम्स मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की हैं क्वेटा में ही, और माशाल्लाह ये क्रेडिट जो है ना सूबाई हुकूमत को जाता है। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत जज्बा रखते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और और हमें मुख्तलिफ उन्होंने टास्क दिए हुए जिसपे हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर दस क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे जिसका मैं समझता था कि आपके सामने जिक्र करना जरूरी है, तो इसीलिए इनका मैंने जिक्र किया। बाकी और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इन लाइन है इंशाल्लाह, जो बाकी बाकी चलें, जैसे आपको आखिरी बात मुझे बता दें। वज़ीर आला जो इससे पहले थे जाम कमाल साहब, उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे कोई 30-35 के करीब। वो चल रहे हैं अभी जी भी या उनमें काम का इजाफा जी हुआ जी, है कुछ? वो जी हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से 27 पे काम शुरू था, और 27 पे काम इंशाल्लाह जारी है। फुटसॉल हमारे इस साल तैयार हो जाएंगे 60 प्लस के करीब नए फुटसॉल हम इस साल इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम क्रिकेट एकेडमी और फुटबॉल एकेडमी क्वेटा में वो डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो डेवलपमेंट काम है वो इसी तरह तेजी से और इसी तरह उसमें कोई कमी इंशाल्लाह नहीं आई है। क्योंकि देखिए जी बलूचिस्तान में जहाँ डेवलपमेंट की कमी हर जगह नजर आती है, तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बहुत कमी है, बड़ी तशनगी है। और स्पोर्ट हम और ये मौजूदा गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनका भी ये है कि जी स्पोर्ट्समैन को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले ताकि वो अपने गेम को निखारें, इम्प्रूव करें और नेशनल लेवल पे जाके एक्सेल करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान किची साहब, आपसे बात करके एक मरतबा फिर अच्छा लगा। क्योंकि बलूचिस्तान ऐसा ख़ित्ता है जहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की हुकूमत भी इस मरतबा हमने ये देखा है कि काम करने में, मैं समझता हूँ कि चारों सूबों में जाता रहता हूँ मैं, तो मुझे जी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया, इनके बच्चों मैं में भी और आपको इनके स्टूडेंट, इनके जो लोग इसके निगरां हैं उनमें भी। तो इमरान किचकी साहब, बहुत मैं शुक्रिया। आसिफ जी, मैं आसिफ एक चीज कहना चाहूंगा आखिर में। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा बलूचिस्तान को बहुत तरजीह देते हैं, और आपकी वजह से जो हमारी बात है वो नेशनल लेवल पे सुनी जाती है। तो खास तौर से आपका और आपके चैनल का मैं आज के प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए बहुत शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया।